आलम, ऑनर बलिया रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट का, और पिछले 40 से 45 सालों से हम इस व्यवसाय में हैं, पिताजी के समय से। ये कहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट चलता है सर? ये ट्रांसपोर्ट हमारा बलिया रोड लाइन्स बालेश्वर मंदिर के पीछे मंदिर कंपाउंड में ही है। अच्छा, मंदिर कंपाउंड में। आप सर जनपद में 40-45 साल से सेवा दे रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? बिल्कुल, उन्होंने ही जो है इसकी नींव डाली है। की नींव डाली थी, और उसके बाद उनकी इस धरोहर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे, ट्रांसपोर्ट आप चलाते हैं, किस तरह की इसमें सुविधाएं होती हैं, कैसे आप लोगों का सामान लेते हैं, कैसे प्रोवाइड कराते हैं, इसमें कितनी कंडीशनें होती हैं? देखिए, इसमें 2-4 तरह के व्यापारियों का माल आता है। एक व्यापारी वो होते हैं जो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाते हैं और वहाँ परचेज करके बिल के साथ वो माल ट्रांसपोर्ट को देते हैं, जिसकी एक कॉपी बिल्टी बना के उनको दिया जाता है। वो माल हमारे पास आता है, वही बिल्टी व्यापारी हमारे पास लेके आता है, और एक कॉपी जो मेरे पास बिल्टी होती है, दोनों को मैच करके उनका माल उनको दे दिया जाता है। और एक माल वो होता है जो व्यापारी होलसेलर हैं, दवा के व्यवसायी हैं, और सारे तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे माल आते हैं। वो हमारे ट्रांसपोर्टों का उन कंपनी के डिपो से जो है कॉन्ट्रैक्ट है, और वो वहाँ से माल हमको देते हैं, और हम उन माल को यहाँ व्यापारियों तक पहुँचाते हैं। तब तो ये 2 प्रकार का हो गया सर? जी, ये दोनों प्रकार का माल जो है मतलब फुटकर ही माल हुआ। पहला हो गया कि लोग खरीदारी करते हैं दिल्ली, बम्बई, जहाँ सूरत, जहाँ पे भी हो, फिर वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे देते होंगे। तो वो ट्रांसपोर्ट वाले आपके यहाँ कैसे भेजते हैं? ट्रक द्वारा भेजते हैं। तो कैसे पता है कि उनका ट्रांसपोर्ट आप ही के यहाँ आया है? उनका हमारा टाई अप है, वहाँ पे टाई अप है जी, हमारा उन ट्रांसपोर्ट के थ्रू से टाई अप है। दिल्ली में किस जगह आपका है टाई अप? दिल्ली में हमारा सारी जगह ब्रांचेज हैं। आप ये समझिए कि कश्मीरी गेट, सहादरा, चांदनी चौक। अच्छा, दिल्ली में चारों तरफ है। अच्छा, वही प्रक्रिया आपका कलकत्ता में भी होगा? जी, वही प्रक्रिया कलकत्ता में भी है, चेन्नई में भी हमारा ब्रांच है। अच्छा, चेन्नई से भी आता है? चेन्नई से भी आता है। कहाँ क्षेत्र से आपका सामान आता है सर? देखिए, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बॉम्बे हो गया। ये तो 4 महानगर हैं। इसके अलावा जो है सूरत से आता है, लखनऊ से आता है, अहमदाबाद से आता है, पाली, बलोत्रा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं जो आम आदमी नहीं जानता है, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वहाँ से आता है। तो सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे आप लेकर चलते हैं सर? कहीं ना कहीं आपने तो अच्छा शिक्षा दीक्षा भी हासिल किया था, और फिर आप ट्रांसपोर्ट में आ गए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक चैनल संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे लेकर आप चलते हैं? देखिए, सारा काम सिस्टम से होता है। शायद अकेले एक आदमी की बस का तो है नहीं कि वो अकेले सारी चीज़ों को करे। एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे सारा काम होता है। जैसे माल जहाँ बुक होता है, उस माल के ऊपर व्यापारी का नाम लिखा होता है, साथ में जो हम बिल्टी बनाते हैं उसका सीरियल नंबर होता है, वो नंबर उस पर डाला जाता है, और फिर वो गाड़ी ट्रक माल जो है ट्रक में लोड होता है, और एक ट्रांजिट स्टेशन भी बनते हैं, जैसे बनारस हो गया, कानपुर हो गया, फिर वहाँ से वो हमारे पास आता है। तो उस बीच से सर माल जब होता होगा तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी भी हो जाता होगा, सामान यहाँ का वहाँ भी पहुँच जाता होगा, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? हेरा फेरी नहीं कहा जाएगा भाई, जब नहीं गलतियाँ, जैसे सामान पहुँचाना है हमको बनारस से बलिया, लेकिन कभी कभी अक्सर हुआ करता है कि बनारस से वो बलिया ना पहुँच के छपरा पहुँच जाता है। हाँ, हो सकता है, बलिया की जगह बस्ती भी पहुँच जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, कैसे व्यापारी को? फिर हम व्यापारी की कंप्लेन को सुनते हैं। तो फिर चार्ज भी लगता होगा? नहीं, कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि पार्टी तो ऑलरेडी हमको बलिया के लिए माल दिया है। जो बिल्टी बनी, जितना फ्रेट उस पर लगा, उसी फ्रेट में हम वहाँ से वापस मंगा के उस माल को पार्टी को डिलीवर करते हैं। अगर कोई उस माल में क्षतिपूर्ति होती है तो उसका क्लेम भी देते हैं। आपने ये नहीं बताया सर कि आपने इस बिजनेस को ही क्यों चुना? देखिए, बिजनेस आपने कहा कि भाई बिजनेस कुछ ना कुछ तो करना है। आपने तो सर शिक्षा दीक्षा काफी हासिल किया था, आप कई क्षेत्र में जा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आपके पिताजी जो नींव डाले थे, आपने इसी को ही क्यों चुना? बहुत सारी चीजें हैं। अब ये
एक लॉजिस्टिक जो सेक्टर है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आपके पिताजी का क्या नाम था? निजामुद्दीन उर्फ मुन्ना बाबू। काफी चर्चाओं में हुआ करते थे बिल्कुल सर। बिल्कुल, उन्होंने काफी चर्चा में है, वो बहुत सामाजिक हैं। जी जी सर और, जी, सामाजिक की वजह से काफी चर्चाओं में थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के वो मेंबर भी रहे हैं सर। मेंबर क्या, वो फाउंडर हैं। फाउंडर हैं वो। और बाकी व्यापार मंडल से भी बहुत काफी व्यापारियों के साथ उनका अच्छा तालमेल सर। तो जो हमने उनके साथ देखा, एक काम का तरीका, वो मुझको बहुत पसंद आया। तो यही रीजन रहा कि मैंने भी इसी को चूज किया। आपके पिताजी ने तो व्यापारियों का काफी सहयोग किया, अब आप क्या कर रहे हैं? अब कर तो रहे हैं। अच्छा, आप भी कर ही रहे हैं। अच्छा, व्यापारियों के साथ व्यापारियों को समय से माल दे देना, व्यापारियों का कंप्लेन सुनना, व्यापारी की माल की कोई क्षतिपूर्ति न हो। सर आपसे एक लास्ट सवाल हम बात करेंगे। जिस तरह आप लोग सामान मंगाते हैं, कहीं ना कहीं सामान वहाँ से तो सही चलता है, लेकिन बीच में अभी हाल ही में सुनने को मिला है, सामान बीच में कुछ डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, या सामान निकाल लिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या जिम्मेदारी बनता है आप लोगों को? देखिए, अगर वहाँ से तो माल चल गया, बिल्कुल, बीच में हेरा फेरी हुआ। हम लोग ट्रांसपोर्टर जहाँ माल लेता है वहाँ साउंड कंडीशन में माल लेता है, उसकी पैकिंग देख लेता है क्या है, और पैक माल ही हम लोग डिलीवर। अगर बीच में फट गया तो फिर हम लोग पार्टी को माल बिल से मिला के डिलीवर करते हैं, और अगर बिल अनुसार कुछ माल कम है तो फिर उनकी क्लेम की जो है भरपाई की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं चूक होती है तो आप लोग भरपाई, काम है तो चूक होगा ही होगा, तो भरपाई लेकिन उसकी भरपाई की जाती है और व्यापारी को संतुष्ट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी बताया। बहुत से लोगों को नहीं पता था, लोग सोचते थे कि ट्रांसपोर्ट से माल मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं माल चोरी हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, फूट जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन आपने ये खुलासा कर दिया कि ऐसे कंडीशन में यदि चोरी होती है, भूल जाते हैं, तो आप लोग उसका स्वयं जिम्मेदार होकर उनका भरपाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कि कभी लोग सामान लाते थे और सोचते थे कि ट्रांसपोर्ट से ना भेजकर ट्रेन के माध्यम से लेके चला जाए, वो खुद लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ट्रांसपोर्ट एक सीधा माध्यम है आप तक पहुंचाने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सीधा माध्यम है और बहुत सुविधाजनक है। और आज के समय में सरकार की रोडों के ऊपर इतनी अच्छी मेहनत करने की वजह से सर्विस इतनी अच्छी हो गई है कि व्यापारियों अब तो सर 4 लाइन से काफी अच्छा आप लोगों को समय से ज्यादा। तो क्या सरकार के लिए आप कहेंगे सर? सरकार को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि इसी तरह का जो है प्रोग्रेस होता रहे सड़कों पे। सर हम 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। लोगों का कहना रहता है कि मुसलमान समाज तो सरकार को कभी धन्यवाद नहीं दे सकता है, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजी रोटी किसी समाज का नहीं है, समाज का। मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो हर समाज का कार्य कर रहा हूँ मैं। आज ने आप उनको धन्यवाद कहा जी, तो कुछ तो सोच समझ के कहा होगा। बिल्कुल, मतलब कार्य इनके सरकार कार्यों के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, अच्छे कार्यों के जी, लिए। क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ अपने कार्य में मैं कोई ये नहीं देख सकता, मैं क्या कोई नहीं देख सकता कि मैं पर्टिकुलर एक समाज। सर पहले बात करेंगे, लखनऊ से बलिया आने में कितना टाइम लगता था? पहले तो देखिए 5 दिन 6 दिन में माल नहीं, 5-6 दिन में नहीं है। अब लखनऊ से बलिया आने में आज लगन में 24 घंटे में हम लोग माल डिलीवर कर रहे हैं। बताइए सर, काफी आप लोगों को राहत हो जाता है। बहुत राहत है और व्यापारी को खुशी समय से माल मिलने से वो भी सेटिस्फाई है और बिजनेस बहुत ग्रोथ हो रहा है। अब सर बिहार की भी सीमाएं हम लोग के पास जोड़ा जा रहा है, बलिया काफी बिहार से सटा हुआ है जी, अब सीमा जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब तो बलिया और बिहार बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस बढ़ रहे हैं, संबंध बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा जो है ग्रोथ मिल रहा है। सर अब चाहेंगे कि जितने भी वीडियो लोग देख रहे हैं वो उनके मन में एक ही सवाल होगा कि बलिया में आपका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? अब वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सोचेंगे कि कहाँ पे है, कैसे संपर्क करें? बलिया हमारा ट्रांसपोर्ट बालेश्वर मंदिर के पीछे जापलिंगंज में बलिया रोड लाइन। आपका नाम क्या पड़ेगा बता दीजिए दर्शकों को। फरोग आलम, वैसे लोग फारूक जी कहते हैं। तो कैसे लोग आपसे संपर्क करेगा, कोई नंबर? आपको मेरा नंबर 7007 551125 बालेश्वर मंदिर के पीछे। एक बार और नंबर बता दीजिए। 7007 551125। तो कहीं पे भी रहे इस नंबर से संपर्क करें। व्हाट्सएप भी मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा सेवा के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।